हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। वो बेसिक पॉइंट्स क्या है कि ऑप्टिक्स क्या होती है कि फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? लाइट्स क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लाइट के सोर्स पे। लेकिन उसके वेवलेंथ और स्पीड में क्या होती है? वो चेंज हो जाती है। उसकी वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है? चेंज होती है, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड जो होती है मीडियम पे डिपेंड करती है। क्लियर? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड्स किसी लाइट्स का क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड लाइट का क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है डिक्रीज? उसके पीछे रीज़न ये है कि 100% रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर वाइट लाइट्स की बात करें तो वाइट लाइट्स में 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? जिसको हम लोग वेव्योर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ जो होती है रेड की सबसे ज़्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो लेकिन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की ज़्यादा होती है रेड कलर से। क्यों होती है? उसके पीछे ये सी इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा। लेमडा क्या वेवलेंथ, एन क्या फ्रीक्वेंसी है। तो सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। ये तो सेम रहेगी, सभी के लिए सेम होगी। तो अगर बात करें, है ना, सी बाई लेमडा इक्वल टू एन, तो अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। अगर ये एन फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घटेगा। ओके। तो इसीलिए क्या होती है? वेवलेंथ वायलेट कलर की कम होती है, रेड कलर की ज़्यादा होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की ज़्यादा होती है और रेड कलर की कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो आई है ना, आई किसका आई? ह्यूमन आई। ये ज़्यादा सेंसिटिव किस लाइट के लिए होती है ना? ये सेंसिटिव होती है येलो कलर के लिए। हमारा आई जो है ज़्यादा सेंसिटिव किस कलर के लिए होती है? येलो कलर के लिए। अब ये क्या होती है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ। किसी लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को रे बोलते हैं। ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट की जो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि ये कौन सी रे हो गई? पैरेलल रे हो गई। ये कौन सी रे हो गई? ये डाइवर्जेंट रे हो गई। ये कौन सी रे हो गई? डाइवर्जेंट हो गई, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है एक पॉइंट से। ये कौन सी रे हो गई? कन्वर्जेंट रे हो गई। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन जो पहले आप पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब क्या होती है, लाइट एक मीडियम से आती है फिर वापस सेम मीडियम में चली जाती है। जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस हो जाती है। जब लाइट रे, है ना, सेम मीडियम में वापस हो जाती है फ्रॉम ए सरफेस, मतलब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वो फिर वापस अपने मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करें, ये वाली अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के ऊपर, तो ये इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल्स। और ये रे जो रे सरफेस से टकरा रहे इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो वापस अपने सेम मीडियम में चली गई टकराने के बाद उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ अगर बात करें
दूसरा लॉ क्या होता है, ये तो एक मीडियम हो गया, दूसरा ये खुद का मीडियम हो गया। इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन्स में होते हैं, ऑलवेज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, एक यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ नोट क्या है, आप लोग भी नोट कर लो। रिफ्लेक्शन में इन रिफ्लेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्शन में क्या होती है, बात समझो। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, ये सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। लेकिन क्या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड वो सेम होती है, लेकिन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होती है, वो चेंज होती है। क्या होती है इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वो पढ़ेंगे बाद में।